जय श्री कृष्ण। नरसिंह जी की बात चल रही है। वो मायरा भरने आए हैं अपनी बेटी के घर पे। घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन जो उसके बेटी के ससुराल वाले थे उन्हें देख के खुश नहीं होते, बल्कि दुखी हो जाते कि एक तो खुद आ गए, साथ में साधुओं की टोली ले आए। बेटी बड़ खुश होती है, दौड़ के आती है, पिताजी से मिलती है, लेकिन देखती है व्यवस्था कुछ नहीं है तो उदास हो जाती है। तो उसके पिताजी कहते हैं तू चिंता मत कर, सांवरिया से सारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन उसके जो ससुराल वाले थे वो ताने देते हैं कि भाई जो नाच गा के पेट भरता है वो क्या मायरा भरेगा। सास ननद देवर जेठ सब कह रहे थे, पर सबसे छोटा देवर नारायण वो भी कहता है कि ये तो मुझे लगता है कि सगुन में तुलसी दल ही चढ़ाएंगे। तो नानी भाई बड़ी उदास है। ठीक है, सब चल रहा है, ये सब व्यवस्था सब हो रही है, तो उनको नरसिंह जी को ऐसी जगह रुकाते हैं जहाँ पे गाय भैंस बांधी जाती है। वो भी वहाँ रुक जाते हैं कि ठीक है प्रभु मर्जी। उसके बाद वो कहते हैं कि नहाने के जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए। तो उसकी सास तो चिड़ी हुई तो थी, उसने ना उबलता हुआ पानी रखवा दिया कि नरसिंह तो जल के ही मर जाए। तो नरसिंह जी बोले कि भाई पानी तो बहुत गर्म है, ऐसे तो मैं इतनी भाप निकल रही है, जल जाएगा हाथ पैर, आप थोड़े ठंडे पानी की भी व्यवस्था करवा दीजिए। एक तो सब दुखी, उसके ऊपर से नरसिंह जी कह रहे हैं कि अब ठंडा पानी चाहिए। तो उसकी सास ने कहा कि भाई इंद्र भगवान को ही बोल दो, वही करवा देंगे व्यवस्था। ठीक है, नरसिंह जी ने भगवान को अर्जी लगाई। एक क्षण भी देरी नहीं हुई और इतना पानी बरसा। वो पानी तो नॉर्मल हुआ ही, लेकिन जो नानी बाई की हवेली थी वो पूरी अस्त व्यस्त पानी से हो गई, पानी भर गया। और उसके घर में ननद की 2 छोटी बेटियां नन्ही, उनकी मृत्यु हो जाती उस पानी की वजह से। सब बहुत गुस्सा थे कि भाई एक तो ये साधु आ गया और उसके आने के बाद इतनी बारिश हुई, वो भी सिर्फ हवेली के अंदर भी, बाहर एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, और हमारे घर में तो छोटी बच्चियों की मृत्यु हो गई। तो नानी भाई रोती हुई अपने पिताजी के पास जाती है कि भाई कुछ करिए, प्रार्थना कीजिए, आपकी तो भगवान सुनता है। नरसिंह जी प्रार्थना करते हैं, वो बच्चियां खेलती कूदती जीवित रहती हैं, सब बड़े खुश हो जाते हैं। अब उसकी सास जो थी नानी बाई की, वो कहती नरसिंह जी को आइए आप भोजन कीजिए। तो नरसिंह जी कहते हैं आपने तो मेरे साथ भली करी, मुझे इतना गर्म पानी दे दिया, मैं जल जाता। तो बोलती कि चलो वो तो भूल चूक हो गई, माफ़ करिए, आप भोजन कीजिए। तो भोजन में उनको देती है बासी खिचड़ी और बचा खुचा साग। वही बाकी उसके जो टीम थी साधुओं की, उनको भी वही भोजन दे देती हैं। तो नरसिंह जी भगवान को भोग लगा के तुलसी दल रख के भोजन करने शुरू करेंगे। तब तक वो बासी खिचड़ी गरम खिचड़ी हो जाती है, कटोरा भर के खीर हो जाती है, दूसरे व्यंजन आ जाते हैं और महक खुशबू। और वो नरसिंह जी और उनकी जो टीम थी वो भोजन कर रही है, खीर पिए जा रहे हैं। उनके जो साधु दोस्त थे वो सब भोजन खा रहे हैं, पेट भर रहा है, लेकिन थाली में से कोई भी चीज़ कम नहीं हो रही है। और जो उसकी खुशबू थी, तो बाकी जो समधी लोग आए हुए थे, रिश्तेदार थे, वो बोले कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं, इनको तो आप लोगों ने इतना अच्छा भोजन कराया और हम लोगों के लिए अलग भोजन है। तो जो नानी बाई के ससुर थे वो सबको समझा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने भोग लगाया। और बहुत समझाना पड़ा उनको, हाथ जोड़ने पड़े, तब जाके उनके बाकी रिश्तेदार माने। और उसके बाद फिर सबने भोजन किया। अब नरसिंह जी ने सोचा कि भाई अंजार का बाजार ही देखा जाए। तो वो जो साधु थे उनके साथ बाजार चले जाते हैं, अपना एक तारा लेके नाचते गाते। तो नानी बाई के ससुर सोचते कि ये यहाँ पे तो मेरी फजीयत करा ही रहा है, बाजार जाएगा तो मेरा नाम जो है उसमें भी लोगों की मैंने हंसी उड़ाएंगे मेरी कि ऐसे समधी हैं मेरे। तो अपने सेवक को कहते हैं कि जाओ और नरसिंह जी को बुला के लाओ, कहना कि गिरधारी जी आए हैं। तो सेवक जाता है तो नरसिंह जी इतने खुश हो जाते हैं कि उनको लगा भगवान आ गए। और वो गिरते पड़ते दौड़ते भागते पहुंचते हैं कि भाई भगवान आ गए। तो वो वहाँ पे देखते तो बिल्कुल अंधेरा होता है, कहीं उनको भगवान नहीं दिख रहे थे। तो वो बैठते हैं और भजन गाते हैं, भगवान को रिझाते हैं, मनाते हैं। तो इसकी कहानी हम कल फिर कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।